पिता के हत्यारे कौन थे, हत्यारे तो पकड़ा गए, हत्यारे कौन थे उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो सभी हत्यारे जो महागठबंधन है उनके वो पोषक हैं। देखिए वो एक जाति को नीतीश पर हुआ बड़ा फैसला। देखिए वो बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया कि उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा तो चल ही रही है। चर्चा ये चल रही है कि 2025 में नीतीश के लिए गठबंधन मजबूत है, नीतीश जैसे ही हटेंगे भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में बिहार में नहीं है जितनी मजबूत उसे होनी चाहिए। वो बार बार अपनी मतलब एक होता है ना कि नीतीश बिहार बदनाम है पेपर लीक मामले में, कई पेपर लीक हो चुके हैं, नीट का भी पेपर लीक हुआ तो बिहार से कड़ी जुड़ गई और इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है कि एक के बाद एक देखिए ऐसा तो नहीं है कि मतलब अधिकारी हैं तो वो स्वच्छ छवि के ही होंगे, कई अधिकारी हैं जो पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। कल हमने वो सारी खबर आप तक पहुंचाई जो पूरे दिन चर्चा में रही। आज भी हम वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी या फिर जिन पर चर्चा होगी। लेकिन कल की अगर कुछ खबरें छूट गई हैं तो वो भी हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम इसी के साथ हमारे सहयोगी रत्नेश बने हुए हैं हमारे साथ। रत्नेश, जो हमारा पहला टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सम्राट ने खोले राज। कल बैठक हुई, बैठक में सम्राट चौधरी ने बहुत मुद्दों पर अपना राज खोला, कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशी, कल रातों रात में हम बता रहे थे कि जो है आज कल के दिन मतलब जो कल बीत गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक कर रही है और इस बैठक में आपने देखा कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मतलब भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे, एमएलसी थे, वो सभी पहुंचे हुए थे वहां पर। एक मंथन किया गया कि कैसे जो 40 सीटों में से 30 सीटें हम जीते हैं, 10 सीटें कैसे हार गए, उन पर मंथन चला है। आने वाले वक्त में 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमें किन रणनीतियों पर काम करना है उस पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक चर्चा ये हुआ कि जो हमारा कोर वोट बैंक है, लौकिक समीकरण, स्वर्ण जातियां, क्या ये अब हम पर भरोसा कर रही हैं कि बाकी सारे बिहार में जो मतलब पार्टी बन रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी हो गई, चाहे लालू प्रसाद यादव ने जो कुशवाहा समीकरण में सेंधमारी की थी, वो समीकरण में क्या उन्होंने सेंधमारी करके सफलता हासिल कर ली है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ कई लोगों को खुशी, देखिए उसमें फटकार भी लगा है। 2024 में काम ना करने को लेकर इंटरनली सोर्स में ये जानकारी मिली कि कई लोग मतलब वहाँ पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे कि हमें मतलब मौका नहीं दिया गया, हमें काम नहीं करने दिया गया। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको मतलब एक भरोसा नहीं दिया जाता है कि आप आगे के लिए क्या मतलब आपके लिए हम क्या सोच रहे हैं, हम आपके लिए कर देते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं हो पाता। ये तमाम मुद्दे थे, ये तमाम प्रक्रियाएं जो थी वो चल रही थी। इस बीच में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया। अब वो खुलासा क्या था, तो आपको पता है कि जो मुकेश सहनी हैं उनके पिता की हत्या हुई थी और उनके पिता के हत्यारे कौन थे, हत्यारे तो पकड़ा गए, हत्यारे कौन थे उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि वो सभी हत्यारे जो महागठबंधन है उनके वो पोषक हैं। देखिए वो एक जाति को टारगेट कर रहे थे क्योंकि जो हत्यारा पकड़ाया है वो किस जाति का है ये सबको पता है। अब उस जाति पर महागठबंधन बोलता क्यों नहीं, बार बार अपराध पर तो बोलते हैं, बार बार इस पे बोलते हैं कि नीतीश कुमार के राज में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, पेपर लीक हो रहा है, तो वो जाति को कहीं ना कहीं वो टारगेट किया जा रहा है कि देखिए आपकी जाति के लोग कैसे हिंसात्मक मतलब काम कर रहे हैं, हिंसक हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दावा कर दिया। अब इसको लेकर के आरजेडी की तरफ से महागठबंधन में हमने माले से भी पूछा तो उन्होंने भी कड़ा जवाब दिया कि इस तरीके से बयानबाजी करते हैं सम्राट चौधरी, एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन करना चाहता है उससे हो सकता है उसे सफलता भी मिल जाए सम्राट चौधरी को, और शायद इसी वजह से वो बार बार इन जातियों पर टारगेट भी करते हैं। प्रशांत किशोर को भी आप देखेंगी तो प्रशांत किशोर भी एमवाई समीकरण में सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि एमवाई में हम सेंधमारी कर देंगे, हमारे तरफ पूरा वोट बैंक आ जाएगा तो लालू यादव का जो कोर वोट बैंक है वो खिसक जाएगा। और कई मुसलमान नाराज भी हैं लालू प्रसाद यादव से। क्या किया मुसलमानों के लिए? रुपौली में देखिए क्या किया उन्होंने यादव के लिए, सिर्फ
कहने के लिए यादव के बड़े नेता हैं, मुसलमानों के बड़े नेता हैं, लेकिन किया क्या उन्होंने, तो इस वजह से वो नाराजगी थी। और प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं सन्मानित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारी बातें चली हैं। अब आज के दिन भी देखिएगा कहीं ना कहीं वो बैठक को लेकर के सभी दलों में विमर्श होगा, चर्चाएं चलेंगी, बातचीत उठेगा, उसमें से छन छन की बातें सामने आएंगी कि मीटिंग में और क्या क्या हुआ है। धीरे धीरे एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलासा करेंगे कि अच्छा ये ऐसे मंथन हुआ है। अब उसको देखकर आरजेडी भी अपना स्ट्रैटेजी बदलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है। मुझे लगता है आज दिन भर राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा कहीं ना कहीं फैसला भी होगा और चर्चाएं भी चलेंगी। अच्छा, दूसरा टॉपिक है नीतीश पर हुआ बड़ा फैसला। देखिए, वो बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई है। मैंने पहले ही आपको बताया कि उस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा तो चल ही रही है। चर्चा ये चल रही है कि 2025 में नीतीश को क्या रिप्लेस कर देना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले मुझे लगता है कि 4-5 दिन से वहाँ पर सरकार की टकराव चल रहा है। लग रहा है कि सरकार वहाँ पर गिर जाएगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वहाँ पर बदल जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बारे में एक माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। जो पिछली बार लगभग 63-60-65 के आसपास में, उसके बीच में एक सीट कहीं ना कहीं यूपी में जो एनडीए गठबंधन थी वो जीत के आई थी। इस बार वो कम हो गया। बिल्कुल। कम होने की वजह कई सारे कहे जा रहे हैं। राम मंदिर तो बनवाया गया, लेकिन राम मंदिर में जो भूमि अधिग्रहण किया गया, लोगों के मकान टूटे, उनका मुआवजा नहीं मिला। आक्रोश दिखा लोगों का, आक्रोश लोगों में दिखा है और एक माहौल तैयार कर दिया गया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कि उन्होंने बीजेपी को डैमेज कर दिया। इस बार ऐसा डैमेज किया है कि 400 पार के नारे देने वाली बीजेपी 300 का भी आंकड़ा नहीं छू पाई है। तो कहीं ना कहीं एक मायूसी, एक उदासी और एक गुस्सा कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो वहाँ पर चर्चा चल रहा है कि सीएम के फेस को ही रिप्लेस कर दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को ही हटा दे। लेकिन ये कहना बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। बहुत वर्थ केस में ऐसा हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सबको पता है मोदी के काफी चहेते हैं, मोदी के चहेते हैं। भले ही अमित शाह को लेकर के कई बातें कही जा रही हैं, अमित शाह योगी में पटता नहीं है, उनके बीच में एक द्वंद्व बना रहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब तक नहीं चाहेंगे तब तक वहाँ से सीएम का फेस नहीं हटाया जाता है। वही स्थिति बिहार में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश को लेकर के बातें कही जा रही हैं कि नीतीश हो सकता है रिप्लेस किए जाए, नीतीश को हटा दिया जाए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जब तक नीतीश है तब तक बिहार में एनडीए गठबंधन मजबूत है। नीतीश जैसे ही हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में बिहार में नहीं है जितनी मजबूत उसे होनी चाहिए। वो बार बार अपनी मतलब एक होता है ना कि नीतीश आते हैं, जैसे ही एनडीए में नीतीश आते हैं बीजेपी एक कंफर्ट जोन में चली जाती है। उसको लगता है कि चलो अब तो सेफ हूं, सरकार बन गया, अब क्या दिक्कत है हमें। लेकिन ये चीज़ मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती है। कार्यकर्ता जम के मेहनत करते हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर उन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं होता है। तो इस वजह से कार्यकर्ता, निचले कार्यकर्ता भी ये कहते हैं कि नहीं, बीजेपी को अपना चेहरा देना चाहिए। बीजेपी अगर अपना चेहरा देगी मतलब एक बनाना चाहिए, एक ऑरा बनना चाहिए ना, कि आने वाले भविष्य में अगर नीतीश नहीं भी रहते हैं तो ऐसा तो नहीं कि मतलब हम दूसरे के खूंटे पर लगातार बनते चले जाएं। हमारा एक अपना खूंटा होना चाहिए जिस पर हम बंद करके राजनीति बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के हम कर सकें। तो इससे कहीं ना कहीं ये होता है। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि नीतीश को रखना बेहद ज़रूरी है बिहार में। अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो बिहार में बीजेपी बहुत कम सीटें वो जीत पाएंगे। अगर एक उदाहरण आप ये समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन आज जिस स्थिति में है, अगर नीतीश उधर रहते तो जितना सीट इनको आया है नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को, अगर ये दोनों मिल जाते उधर तो बिहार में, देश भर में नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक नहीं लगा पाती। यही एक बड़ा उदाहरण है। और आज देखिएगा नीतीश को लेकर के जो बातें उठ रही थी उस पर भी राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। अच्छा, नीट पेपर लीक में 4 और डॉक्टरों को घेरा गया है, हिरासत में ले लिया गया। स्टूडेंट है वो, और इन स्टूडेंट को पकड़ा गया है। पटना एम्स के ये 4 स्टूडेंट हैं। नीट पेपर लीक का एक मामला जो देश भर में सबसे ज़्यादा है और बिहार इसीलिए तो बदनाम है। बिहार का नाम अगर किसी क्षेत्र में तो बदनामी भी उतनी ही ज़्यादा है। बिहार बदनाम है पेपर लीक मामले में। कई पेपर लीक हो चुके हैं। नीट का भी पेपर लीक हुआ तो बिहार से कड़ी जुड़ गई और इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि एक के बाद एक तड़ातड़ मतलब कहा जाए बिहार से ही लोग पकड़ा रहे हैं, हिरासत में आ रहे हैं। और इसी क्रम में नीट पेपर लीक में पटना एम्स के 4 स्टूडेंट हिरासत में आ गए हैं। अब इन डॉक्टरों पर
भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शंका है, सेटिंग गेटिंग कैसी चल रही है। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन यहाँ बिना पढ़ाई किए तुरंत डिग्री ले लिए। मुन्ना भाई MBBS मूवी देखी है ना? जी जी। कैसे वहाँ पे संजय दत्त का हाथ काटने लगता है, क्यों? सिर्फ अपने बाबूजी के कहने पे वो गए थे, MBBS की पढ़ाई कर लिया उन्होंने, और फिर उन्होंने और फिर कैसा स्थिति रहा। तो वही यहाँ पे भी वहीं देखा जा रहा है। ऐसा ना हो जाए कि भाई ऑपरेशन करने गए, आप कई खबरें आप सुनती होंगी कि ऑपरेशन करने गए, पता चला उसमें चाकू छोड़ दिया, ऑपरेशन करने गए उसमें कपड़े का टुकड़ा छूट गया। तो ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और जिंदे इंसान को हो सकता है वो लोग मार डालें। ये कहीं ना कहीं विकट परिस्थिति है। पर हाल CBI ने इनके रूम सील कर दिए हैं। तीन थर्ड एक सेकेंड ईयर का छात्र है। इस पे पूरा जो मामला है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नेट UG पेपर लीक मामले में बुधवार को एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया गया है। सभी से CBI की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। इनका नाम भी आ गया है, चंदन कुमार, राहुल कुमार, करण जैन 2021 बैच के हैं। वहीं सानू नाम का एक लड़का है जो 2022 बैच का है, और इनके रूम को भी CBI ने सील कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि पकड़े गए जितने मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके लैपटॉप और मोबाइल भी सील किए गए हैं। और पटना एम्स में पहली बार पहुंची थी, पटना एम्स से लिंक जुड़ गया है। तो समझिए कितना बड़ा खेल हुआ होगा पेपर लीक मामले को लेकर के। ये कहीं ना कहीं बेहद दुखद बात है कि भाई बिहार जितना नाम होता है उतना ही ज़्यादा बदनाम भी हो जाता है। जी, तो आज इस बारे में भी चर्चा मुझे लगता है कि दिन भर चलेगा। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि CM नीतीश मतलब एकदम, जिसको अगर उनके कोई नाक का बाल होता है तो वो DSP DIG ये लोग होते हैं, फिर उनके अधिकारी ही फंसते हुए कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अधिकारी हैं तो वो स्वच्छ छवि के ही होंगे। कई अधिकारी हैं जो कई मामले में फंसे हुए हैं। एक अधिकारी हैं, इनका नाम आपको बता दें कि संजीव हंस हैं, सीनियर IAS अधिकारी हैं। ये एक रेप के मामले में इन पर कार्रवाई, मतलब इनके बारे में आरोप है कि उन्होंने रेप किया है एक लड़की का, और महिला ने जो है वो केस दर्ज कराया था, जिसके बाद से इनके नाम की चर्चा हो गई। वहीं एक और विधायक का भी नाम इसमें सामने आता है, गुलाब यादव। उनके बारे में चर्चा है कि ये दोनों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया है। 2021 का ये पूरा मामला है और अब जाकर कहीं ना कहीं ये मामला फंस रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अधिकारी को, मतलब नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है तो अधिकारियों पर लगाम नीतीश ही लगा सकते हैं। लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि नीतीश से भी कोई भी अधिकारी बात नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो बिहार में जो ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, ये नहीं, शासन प्रशासन बिगड़ा है, अधिकारी लगातार, मतलब जो अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं वो शायद कंट्रोल होता। DGP RS भट्टी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया था? इसी वजह से बुलाया गया था ना। कहा यह जा रहा था कि भाई बहुत कड़क अधिकारी हैं, उनके बारे में जो छवि बनाई गई कि आ गए हैं सबसे बड़े रॉबिन हुड, सबसे बड़े चंकी, क्या दबंग फिल्म का जो है एक्टर सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि रॉबिन हुड की छवि लिए आ रहे हैं, बहुत बड़े अधिकारी आ रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि दौड़ाइए अपराधियों को नहीं तो आपको दौड़ा देंगे। लेकिन उल्टा क्या हो रहा है, यहाँ पे यही लोग दौड़ रहे हैं, यही लोग परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर सीरियस होना बेहद ज़रूरी है। नीतीश कुमार से बिल्कुल नहीं संभल रहा है। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हम कल एक सीनियर जर्नलिस्ट जो थे उनसे भी बातचीत हम कर रहे थे तो उन्होंने कैसे बताया कि हाँ वाकई में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा, और नीतीश कुमार की बात कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नीतीश अब मानसिक रूप से मतलब स्थगित, बीमार हो रहे हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, उनके राजनीतिक करियर का अंतिम समय है। ऐसे में डैमेज भारतीय जनता पार्टी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती थी कि मतलब अपराध से, अपराधियों से कोई समझौता नहीं, मतलब योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पर चलने की बातचीत कही जा रही थी। लेकिन अब सब कुछ उलट हो रहा है, तो इस बारे में लगातार चर्चा चल रहा है। आज भी उन्हीं सब मुद्दे पर चर्चा होगा। अच्छा, कल हम लोग जब विधानसभा गए थे तो वहां पर आपने चर्चा की थी उनसे कि किस तरीके से एक बात सुर्खियों में निकल कर आ रही है कि लालू यादव के साथ मीटिंग हो रही है। सीनियर जर्नलिस्ट से आपने चर्चा की कि जदयू के विधायक की मीटिंग हो रही है लालू यादव। देखिए, जदयू को तोड़ने की कोशिश ये पहली बार नहीं है। जदयू को तोड़ने की कोशिश कई बार की जा चुकी है और 2023 में भी जदयू को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके सूत्रधार कहे जा रहे थे ललन सिंह। ललन सिंह के माध्यम से कई विधायकों को तोड़ने की कोशिश चल रही है। नीतीश कुमार जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में, तो उससे पहले कई विधायकों को तोड़ लिया जाए और बिहार में सरकार
महागठबंधन की बना ली जाए। कई कार्यकर्ता भी इस बात को मानते थे और आपने देखा होगा कि कैसे अपने विधायकों को लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने हाउस अरेस्ट करके रखा था, लेकिन उल्टा ही हो गया, उन्हीं के विधायक टूट के चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बातें कही जा रही थी कि उनके विधायक तोड़ दिए जाएंगे, उल्टा हो गया, उनके ही विधायक टूट गए। और अब एक बार फिर से ये सुर्खियां एक देखिए, ऐसा तो हुआ है, लालू प्रसाद यादव से विधायक जदयू के मीटिंग किए हैं और गोपाल मंडल इसमें सबसे बड़े विधायक के रूप में आ रहे हैं कि गोपाल मंडल से शुरुआत हो रही है। गोपाल मंडल ने ही जाकर लालू प्रसाद यादव से मीटिंग किया है और मीटिंग करने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे तो कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने फोटो भी खींच लिया था, लेकिन जाकर सबको डिलीट करा दिया गया। गोपाल मंडल के अलावा कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि नीतीश से अलग हो जाएं। फ्लोर टेस्ट का जब वक्त था तो 10-10 करोड़ का ऑफर भी दिया गया कई विधायकों को, कई लोगों ने स्वीकार भी कर लिया था। बीमा भारती उसी में फंस गई, राजनीतिक करियर अपना उन्होंने चौपट कर लिया। एक बार फिर से बीमा भारती को सूत्रधार बनाया जा रहा है। बीमा भारती के माध्यम से कई विधायक हैं जिनको बुलाने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस बार ऐसा सेटिंग किया जा रहा है कि कोई जाने नहीं, मीडिया की सुर्खियों में नहीं आए। तो ये एक चर्चा बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गया कि विधायक तोड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है और आज भी देखिएगा दिन भर इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी राजनीतिक गलियारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। तो आपने खुद सुना हमारे सहयोगी से कि क्या क्या अहम मुद्दे बिहार की गलियारों में अब चल रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में। अब आज भी जो खबरों पे चर्चा रहेगी हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816722।